वांग और विंग एक दूसरे को एक्सप्रेस करने लगे थे। विंग डर रहा था कि उसने एक्सप्रेस करके कोई गलती तो नहीं कर दी, और वांग जी बोल रहा था, आई प्रॉमिस यू, इस बार कोई गलती नहीं होगी। इस बार मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। इस बार की मौके को मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगा। ऐसा बोल के वांग जी अपने चेस्ट पे हाथ रखता है और बोलते हैं, मैंने बहुत कर लिया, मैंने बहुत सह लिया, तुमने बहुत सह लिया, हमारे बच्चे ने बहुत सह लिया था। मैं दोबारा से वो गलती दोहरा के न तुम्हें खोऊंगा ना हमारे आने वाले बच्चे को। मैं इस बार कोई गलती नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस यू। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ विंग, इस बार कोई गलती नहीं होगी। वांग जी की आंखें लाल हो गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था उसे क्या करना चाहिए, कहना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहा था। बोलना चाहता था कि विंग प्लीज़ मुझे एक मौका दे के देखो, मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू लाइक ए क्रेजी। आई लव यू, प्लीज़ डोंट से दैट। मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं नहीं जानता कि मैं क्या 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 करूँ तुम्हें अपना बनाने के लिए, तुम्हें दोबारा से यकीन दिलाने में। अगर मुझे कुछ भी करना पड़ेगा ना विंग, मैं करूँगा, बहुत अच्छे से करूँगा। फिर विंग अपने घर जाते हुए ना कुछ सोच रहा था। वो सोचते सोचते ही अपने घर चला जाता है। अपने घर में कदम रखते ही विंग को एक जोर का थप्पड़ पड़ता है। तो वो थी मैडम यू। मैडम यू विंग को थप्पड़ मार के बोलती है, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि किसी अल्फाज से बात मत करना तुम। तो वहाँ पे विंग, जिसका सर घूम रहा था और मतलब उसने थप्पड़ खाया था तो नौ दरवाजे पे जाके उसका सर भी लग गया था। उसके सर से खून निकल रहा था। विंग ने अपना सर ऊपर नहीं उठाया था और बोलता है, मुझे किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे और ना मैं आपको डिसाइड करने दूंगा। मैं अपनी लाइफ में क्या चाहता हूँ क्या नहीं, मैं आपसे जान के आपसे पूछ के नहीं करूँगा। तो वहाँ पे जब मैडम यू गुस्से में विंग का मतलब बाल पकड़ती है, तो वहाँ पे याली भाग के आती है, अपनी माँ को विंग से अलग करती है, खींच के विंग को अपनी बाहों में ले लेती है। विंग की आंखों में आंसू नहीं थे, उसके सर से सिर्फ खून निकल रहा था। तो वहाँ पे यानली गुस्से में अपनी मदर की तरफ देखती है। तो वहाँ पे ये मैडम यू बोलती है, तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हो चुके हो। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो? मैं तुम लोगों को कुछ भी करने दूंगी? तुम अपने हिसाब से कोई भी मनमानी कर सकते हो? नहीं, मैं तुम लोगों को मनमानी नहीं करने दूंगी। मेरी इज्जत की धज्जियाँ तो तुम्हें लोगों को उड़ाने नहीं दूंगी मैं। ये बात तो सच है। अगर मुझे तुम लोगों को मारना भी पड़े ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो वहाँ पे यानली बोलती है, विंग ने किससे बात की थी पता है? तो वहाँ पे मैडम यू बोलती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बोलते लान वांग जी। तो वहाँ पे मैडम लैन पहले से फ्रोज हो जाती है और फिर विंग की तरफ देखती है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, क्या सच में विंग, तुमने लान वांग जी से बात की है? तो वहाँ पे मैडम यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो जैंग शेन बोलते हैं, माँ अब कैसे खुश हो सकती है, उसने एक अल्फा से बात की है। तो वहाँ पे मैडम यू की तरफ देखिए, मैडम यानली बोलती है, और लान वांग जी उसका क्लास मतलब क्लास करते हैं एक साथ, स्टूडेंट एक साथ, मतलब क्या बोलते हैं, दोस्त है, मतलब क्लास में ही पढ़ते हैं। मैं भूल गई उसको क्या बोलते हैं गाइस, प्लीज़ इग्नोर करना। तो वहाँ पे ना मैडम यू जो खुशी से विंग के पास जा रही थी, विंग पहले अपने सर उठाता है। यानली देख के चौंक जाती है कि विंग के सर से खून निकल रहा था। विंग उसके पास को हाथ रखता है और बोलता है, नन ऑफ योर बिजनेस कि लान वांग जी मेरा क्लासमेट है या नहीं। नन ऑफ योर बिजनेस कि
मैं उससे बात करता हूँ या नहीं, मैं कुछ भी आपका बिजनेस नहीं है मिस्टर। आप मुझसे जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रही होंगी। तो वहाँ पे ना मैडम यू जब देखती है विंग का पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया है, तो यानली विंग को पकड़ती है और उसे लेके जा रही थी। और वो ड्राइवर अंकल को बोलती है, ड्राइवर अंकल जल्द से जल्द कार निकालिए। ऐसा बोल के विंग को गाड़ी में वहाँ पे बिठाती है और उसे लेके वहाँ से हॉस्पिटल के लिए चली जाती है। और वहाँ पे जेंग चेन और मैडम यू स्टंट होके वहीं पे सारी चीज़ें देख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी माँ ने तो सिर्फ थप्पड़ मारा था, तो उसके सर से खून क्यों निकल रहा है, वाई। तो वहाँ पे ना मैडम यू जेंग चेन की तरफ गुस्से में देख के बोलते, सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें बता नहीं सकते थे वो किससे बात कर रहा था। तो वहाँ पे जेंग चेन बोलते, क्या फ़र्क पड़ता है, वो अल्फा था। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, तुम्हारे भाई की दोस्त है वो, विंग को शायद उनके साथ मिलने के लिए लेके गए थे। तुम्हारा दिमाग कहाँ पे मतलब घर चढ़ने जाता है, तुम भी तो मिले थे उसके साथ। तो वहाँ पे जेंग चेन बोलते, मुझे याद नहीं। तो बोलते, तुम्हें याद कैसे रहेगा, तुम्हें अपनी वीडियो गेम से और विंग की चुगली करने से फुर्सत मिले तब ना। तो वहाँ पे विंग को लेके हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटलाइज तुरंत ही डॉक्टर जब देखते हैं तो वो तुरंत ही हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं। तो डॉक्टर जब पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, तो विंग ने साफ साफ बोल दिया था कि वो फिसल के दरवाजे से टकरा गया था। और ऑफ कोर्स सारे डॉक्टर्स 5 उंगली की छाप देख पा रहे थे ये विंग के गालों पे। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं है उन्हें पता है, ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते। तो वहाँ पे विंग को 2 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाता है। तो वहाँ पे जब विंग सोया हुआ था, यानली ने अपने फादर को बुला लिया था और सारी चीज़ें बोल दी थी। जेंग फेमिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे हॉस्टल में रहना है। तो वहाँ पे जेंग फेमिया जस्ट अपने बेटे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम लंदन जाना चाहते हो ना। तो वहाँ पे विंग कुछ नहीं कहता और उसके फादर जस्ट एक अपना सर शेक करते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है कि मैं बहुत गंदा बाप हूँ, मुझे मैंने जो तुम्हारे लिए नहीं कर पाया हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा ही अफसोस है। मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल पाता हूँ, मैं कैसे तुम्हें बचाऊँ। मुझे क्या कहना चाहिए, करना क्या चाहिए, मुझे समझ नहीं आता। मैंने हर बार तुम्हें हर्ट किया है और वो बहुत ही ज़्यादा ही मैंने किया है, इसके लिए रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो बच्चा। मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है और ये सारी चीज़ें मैंने जो किया है वो बहुत ज़्यादा गलत था, मुझे नहीं करना था, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, ठीक है, तुम हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ। फिर विंग वहाँ से ही हॉस्टल चला जाता है, मतलब हॉस्पिटल से ही। और विंग वहाँ से ही क्लासेस स्टार्ट कर चुका था। और वहाँ पे जेंग फेमिया यानली जब घर गए थे तो वहाँ पे मैडम यू बैठी हुई थी बाहर। उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी। अगर वो हॉस्पिटल जाती तो जेंग फेमिया उसके साथ बहुत बुरा करते और वो जानती है कि वो बहुत ज़्यादा गलत थी इस बार बहुत ज़्यादा गलत, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पे जेंग फेमिया और मैं यानली जब घर जाते हैं, यानली जाती है और अपने कमरे में के अंदर चली जाती है। उसके कमरे के अंदर जाने के बाद जेंग फेमिया जो अपने कमरे में जा रहे थे उसे उन लोगों से अभी कुछ कहना नहीं था। तो वहाँ पे सर्वेंट से कह के जेंग फेमिया ने बोला था कि मेरी सारी मतलब होता है ना कि एक होता है ना कि मैं अभी ठीक से खाना खाना चाहता हूँ, खाना लगा दो। तो वहाँ पे जेंग फेमिया जब अंदर चले जा रहे थे
तो मैडम यू जो बाहर की तरफ देख रही थी कि विंग आया क्यों नहीं, तो वहाँ पे विंग जो अपने हॉस्टल में चला गया था और उसके हॉस्टल में भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो इसीलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। तो विंग वहाँ पे हॉस्पिटल में से सीधा हॉस्टल जाके अपने बेड में जाके वो आराम करके सो गया था हॉस्टल के बेड में, क्योंकि उसे भी मतलब मेडिसिन दी जा रही थी, हाई मतलब रिकग्निशन मेडिसिन दी जा रही थी। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वो कर रही थी। तो वहाँ पे विंग ना वो सो गया था। जो मैडम यू जो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये सारी चीज़ें हो क्या गया। उन्हें ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आती कि अचानक से ये सारी चीज़ें करने का बोलने का क्या फ़ायदा। तो वहाँ पे विंग ना जस मैडम यू विंग के बारे में पूछती है याली से जाके। तो वहाँ पे याली बोलती है उसे घर में नहीं आना था, उसे डैड ने हॉस्टल में रख दिया है, मैं भी कुछ दिनों के बाद हॉस्टल चली जाऊंगी। तो वहाँ पे मैडम यू जो याली की तरफ गुस्से में देख के बोलती ये क्या बकवास है। तो बोलता है कि यहाँ पे रहेंगे तो जंक्शन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, हम लोग ओमेगा के जो डॉम है ना वहाँ पे रह लेंगे, मुझे और ये मतलब विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ से स्कूल भी अच्छे से आ जा सकते हैं हम लोग। वहाँ पे एक स्ट्रिक्टली स्टडी होती है, हम दोनों की स्टडी बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी, तो इसीलिए डैड ने गुस्से में हमें बोला कि हम जाके हॉस्टल में रहेंगे, वो पनिशमेंट है हमारी। तो वहाँ पे मैडम यू जो याली की बात सुन के उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, लेकिन मैडम यू जो अपने हस्बैंड के पास जाके बोलती ये क्या बकवास की तुमने, विंग कहाँ पे है, उसका सर मतलब फट चुका है और वो हॉस्पिटल में है ना। तो वहाँ पे जैंग फेमिया बोलते बहुत कैजुअली नहीं, उसे 2 दिन के बाद छुट्टी जो छोड़ दिया गया है, वो अभी हॉस्टल में है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है मतलब तुम कैसे कह सकते हो, उसकी तबीयत ख़राब है और तुम उसे हॉस्पिटल से सीधा हॉस्टल में डाल दिया, उसकी तबीयत मतलब उसे देखभाल कौन करेगा। तो वहाँ पे जैंग फेमिया बोलते वो यहाँ पे भी कैसे देखभाल होता था वैसे ही वहाँ पे होगा, वहाँ पे बहुत अच्छे से होगा, वहाँ पे 24/7 एक डॉक्टर डॉम में रहता ही है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो वहाँ पे ना मैडम यू बोलती है मुझे पता है कि जियांगचन ने गलत किया है और वो माफ़ी भी मांगेगा जियांगचन विंग से, और आप लोग इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं इस बात का, घर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी विंग को। तो विंग वही मैडम यू की तरफ देखे जैंग फेमिया कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि अभी उन लोगों को कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, वो जानते हैं कि अभी ये सारी चीज़ें क्या है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने आप को नींद से उठाता है और रात का खाना वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ खाता है। वो आज अच्छे से खाया था, वो अच्छा खाना था बुरा खाना था जो भी खाना था, वो एक हंसी खुशी माहौल में खाया था, तो इसीलिए उसे अच्छा लगा था। तो वहाँ पे विंग खाना खाने के बाद अपने डैड को कॉल करता है, उसके डैड भी खाना खा के अपने स्टडी में जाके मतलब काम कर रहे थे, वो अपने रूम में नहीं गए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जैंग फेमिया की यू के साथ वो भी कोई झगड़ा करे या फिर कुछ करे, वो नहीं चाहते थे। वो जानते हैं कि ये सारी चीज़ें करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैडम यू जो बिल्कुल भी सुधरने वाली नहीं है, उन्हें हमेशा से अपना बेटा अल्फ़ा बेटा नजर आया है, तो अभी उन दोनों का अकेले रहना ही मतलब विंग का अकेला रहना ही लाजमी है, और यानी की शादी वो तय कर चुके हैं ऑलरेडी, और वो यानी की शादी करवा के यानी को यहाँ से दूर भेज देंगे, और विंग ऑलरेडी दूर है, तो इन दोनों बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जैंगचन को भी। तो जैंगचन ना अपनी शिजे के कमरे में जाके नॉक करता है, तो वहाँ पे यानली बोलती है तुम्हें नॉक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा ही घर है, आओ। तो वहाँ पे जैंगचन बोलता है भाई शिजे उसकी गलती थी वो अल्फा के साथ। तो वहाँ पे यानी बोलती है हाँ इसलिए तो डैड ने सजा दी, उसे हॉस्टल में भेज दिया।
तो वहाँ पे जैंग चैन बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये कोई सज़ा नहीं है, उसे दूर क्यों किया डैड ने। तो बोलता है मुझे नहीं पता, वो डैड से जाके पूछो जैंग चैन। तो वहाँ पे जैंग चैन बोलता है ये अब अभी शादी नहीं करने वाली थी ना, आपको तो अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी ना, फिर आप शादी करना चाहते थे जनसूशन से और अचानक से 2 हफ्तों में शादी क्यों। तो बोलता है मुझे नहीं पता डैड ने किया। तो वहाँ पे जैंग बोलता है शिजे क्या आप मुझसे नाराज़ है। तो जैंग मतलब यानली बोलते हैं बिल्कुल नहीं, तुमसे नाराज़ क्यों होंगे, तुमने कुछ किया है, तुमने कुछ नहीं किया है, तो इसीलिए तुमसे मैं नाराज़ होना तो जायज़ नहीं है ना। तो वहाँ पे यानली जो जैंग को बोलते जाओ जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है, तुम्हें अब स्कूल जाने के लिए भी लेट हो जाएगा वरना जाओ। तो वहाँ पे यानली जैंग को बस भगा देती है। वो मतलब ज़्यादा उसे परेशान नहीं करती या फिर कुछ बोलती नहीं है, डांटती नहीं है, उसने सिर्फ और सिर्फ जैंग को ऐसे भेज दिया। दूसरी तरफ से जब 2 दिनों तक भी कॉलेज में नहीं आया था ना, तो लैनसन पागल हो गया था। पागलों की तरह जब उसे सारी चीज़ें पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया था। उसे इतना गुस्सा आया था कि वो जाके जियांग पैमिया मतलब जय मैडम यू और जैंग चैन को आग लगा देना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर सकता ना। वो जानता है ये सारी चीज़ें करने के बाद वो हर एक चीज़ मतलब अभी कोई भी रेस्टलेसली उसे नहीं करना था, उसे मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करना था अभी, मतलब जल्दबाजी में कोई गलत फैसला वो नहीं लेना चाहता था। फिर विंग के साथ उसने हॉस्पिटल में ही बात की थी, वो हॉस्पिटल चला गया था और विंग ने देखा था विंग के सामने वांग जी खड़ा हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हैंडसम लग रहा था। वांग जी ने बोला कि ये मेरी वजह से है विंग। तो विंग ने साफ साफ मना कर दिया, बोला नहीं तुम्हारी वजह से क्यों होगा। तो बोलता है क्यों हुआ फिर। तो बोलता है क्योंकि वो मेरी किस्मत थी। तो बोलता है क्या मेरी किस्मत में तुम हो विंग। तो विंग बोलता है नहीं मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी किस्मत में हूँ या नहीं हूँ, और मुझे पता करना भी नहीं है लान वांग जी आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। विंग हॉस्पिटल बेड में सारी चीज़ें पूछ रहा था वांग जी से। तो वांग जी बोलता है आई लव यू। तो बोलता है हाँ। ये विंग बोलता है गलत, मुझे कोई प्यार में नहीं पड़ना है, अभी सिर्फ मुझे अपनी क्या बोलते हैं अपनी क्या बोलते हैं फ्यूचर के प्लान्स के गोल के ऊपर एम करना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मैं किसी और की चीज़ों में कुछ नहीं करना चाहता। आई रियली डोंट वांट दैट, आई वांट टू स्टैब्लिश माई सेल्फ बाई माई सेल्फ। तो ये सारी चीज़ें अभी मेरे लिए नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो और तुम्हारा नाराज़ होना जायज़ है बावे। तो विंग बोलता है आई एम नॉट योर बावे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम्हें पता है मैं उस जन्म में डफर था। तो बोलता है तुम इस जन्म में भी हो, सो व्हाट। तो बोलता है विंग बोलता है ऐसा। तो वांग जी बोलता है प्लीज़ ना आई लव यू। तो बोलता है ये माँ बाप भी तुमसे पागलों की तरह प्यार करते हैं, तुम उस जन्म की गलतियाँ इस जन्म में नहीं कर सकते, इस जन्म में कुछ भी नहीं हुआ है, तुम उन लोगों को सज़ा दे रहे हो, और बाकी के जन्म दूसरे जो हमारी पहला जन्म था वो अलग था भैया वांग जी, और ये अलग है। अभी तो मैंने खुद देखा है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए पागल होते हुए, तुम्हारे अग्गू को तुम्हारे लिए पागल होते हुए वो पूरी दुनिया को आग लगा सकता है तुम्हारे लिए। तो वहाँ पे विंग की बात सुन के वांग जी बोलता है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है विंग, मुझे बहुत डर लगता है। उस बार मैंने उन लोगों की बात सुन के तुम्हें खो दिया था, अगर इस बार भी उन्होंने मुझे डिफीट कर दिया तो उन्होंने अगर मेरी गलत कर दिया तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें कितना दुख देती है। तुम्हें मैंने खो दिया था, हमारे बच्चे को खो दिया था, मैं बहुत टूट गया था विंग। जब मून गॉडेस ने मुझे सज़ा दी थी मैं बहुत टूट गया था, बहुत ज़्यादा टूट गया था।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी आधी सोल तुम्हारे पास थी, मेरी आधी सोल को मैंने ख़त्म कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत रिग्रेट करवाती है। मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मुझे कोई गलत ठहराए। इस बार मैं नहीं चाहता कि वो लोग मुझसे तुम्हें छीन ले। तो वहाँ पे विंग बोलता है, उस बार की बात अलग थी, इस बार की बात अलग है लानबांग जी। हमारी सिचुएशन बहुत अलग है। उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था और इस वक्त तुम्हारे पास हर कोई है। तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम्हारे गगर है, तुम्हारे अंकल है, जो तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। और तुम ये सारी चीज़ें जान के भी अनजान बन रहे हो। ये बहुत ज़्यादा गलत है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए लानबांग जी। तो वहाँ पे बांग जी बोलता है, मैं क्या करूँ, मुझे डर लगता है। आई एम स्कैर्ड राइट नाउ, व्हाट शुड आई डू देन। तो बोलता है, बांग जी बोलता है ऐसा। तो बोलता है, अपने डर को तुम अपने प्यार लव वंस को अपने से दूर नहीं रख सकते। उस वक्त तुम्हें प्यार नहीं मिला था बांग जी। इस बार तुम खुद अपने आप को प्यार से अलग रख रहे हो, जो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत। ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। यू डोंट हैव टू डू दैट। तो बोलता है वहाँ पे नवीन ना जो भी ये बोलता है वांग जी को, वांग जी अपना सर नीचे करके बोलता है, मुझे नहीं पता। तो वांग जी का हाथ पकड़ के बोलता है, उस वक्त हमारी सिचुएशन, हमारे हालात, हम भी ज़्यादा गलत थे। सारी चीज़ें गलत थी। मैंने इम्पल्सिवली सारी चीज़ें डिसीजंस ली, तुमने ली, गलत लिया हमने डिसीजन। और फिर भी ये सारी चीज़ें करने के बाद हम आगे बढ़ रहे थे। क्या है क्या नहीं है, क्या समझ आ रहा है क्या नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं हम। मैं जानता हूँ कि वांग जी अभी तुम बहुत ज़्यादा ही इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं सोचना, मुझे आगे बढ़ना है लानबांग जी। मुझे ये सारी चीज़ें सोचते हुए अपने दिमाग को खर्च नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करूँगा मैं खर्च। क्योंकि ये सारी चीज़ें जानबूझ के मुझे नहीं करना कि किसी को मेरी वजह से हर्ट हो जाए। और अभी तुम अपने लिए, अपने सेल्फिशनेस के चलते अपने फैमिली को हर्ट कर रहे हो। आगे बढ़ो लानबांग जी, अपनी ज़िंदगी को अपनाओ, अपनी खुशियों को अपनाओ। अगर नहीं अपनाओगे ना तो बहुत गलत होगा, बहुत 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 ज़्यादा, जो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल नहीं। यू हैव टू अंडरस्टूड। ऐसा बोल के वांग जी की तरफ ही देख के बोलता है, जाओ अभी घर जाओ। तो बोलते तुम यहाँ पे अकेले हो। तो बोलता है, नहीं मैं यहाँ पे अकेले नहीं हूँ, डैड है यहाँ पे, जाओ यहाँ से। अगर डैड ने देख लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। डैड मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे, जो मैं नहीं चाहता। मैं अपने डैड को अपने ऊपर डिसअपॉइंट नहीं होना देना चाहता। तो जाओ यहाँ से, जाओ। सब बोल के वांग जी को बाहर फेंक दिया था हॉस्पिटल्स के बाहर। तो वहाँ पे ऐसे ही 2 दिन बीत गए थे और वांग जी ने मतलब खुद को खोलना स्टार्ट किया था अपनी फैमिली के सामने। जब मैडम लैन जब ये देखती है कि वांग जी इनिशिएटिव ले रहा है उनके साथ में रहने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उनकी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो पागल हो गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके हाथों में चांद का टुकड़ा आ गया है। और वांग जी जब ये सारी चीज़ें देखते हैं ना कि हाँ उसके पेरेंट्स, उसके फादर मदर पागल हो रही है उसके लिए हर एक चीज़ कर रही है। और जब वो आँखें खोल के देख रहा है कि उसके पेरेंट्स और उसके सिबलिंग्स उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे ना वांग जी को बहुत ज़्यादा खुद पे गुस्सा आता है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ना गलत कर चुका था, बहुत ज़्यादा गलत। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक से ये हुआ क्या। तो वहाँ पे नवीन ना जब ये सारी चीज़ें मतलब देखता है, समझता है ना, तो उसे अजीब सा ही लगता है। तो वहाँ पे भी ना जब ये सारी चीज़ें देखता है, समझता है, मतलब उसे अजीब सा ही लगता है। वो कुछ भी अजीब अजीब करने लगता है। तो वहाँ पे भी ना जब वांग जी की तरफ देखता है ना, उसे लगता है कि इस गधे का उसका सर फोड़ दे। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के पागल की तरह हंस रहा था और बोल रहा था थैंक यू। तो बोलता है क्यों?
तो बोलता है मैं सच में अंधा था। तो बोलता है हाँ, तुमने अपने आप को अंधा कर दिया था, जो फैक्ट है लानबांग जी। तो लानबांग जी लैंसन बोलता है भीम प्लीज़ ना बाबू, ये सब मत बोलो ना लैंसन, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब तुम मुझे लानबांग जी बुलाते हो। ऐसा लगता है कि तुम मेरे दिल में हथौड़े से मार रहे हो भाई। आई लव यू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी की बोलता है चीज़ी लाइन। तो वहाँ पे वांग जी विंग का फोरहेड को हाथ लगाता है और बोलता है बहुत दर्द हो रहा है। तो विंग बोलता है नहीं, हाथ छुड़ा के बोलता है जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। तो वहाँ पे विंग की बात सुन के वांग जी बोलता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा बहुत अच्छे से विंग। तो विंग बोलता है हाँ, मुझे तुम्हारे साथ की कोई ज़रूरत नहीं है लानबांग जी, आई डोंट नीड योर एनी सपोर्ट। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए, मैं तो करूँगा। ऐसा बोल के विंग के चेक्स पे किस करके वो भाग जाता है। और विंग जो गुस्से में वांग जी को जाते हुए देख रहा था, उसे समझ नहीं आता कि अचानक से ये क्या हुआ। जस्ट उसे समझ नहीं आ रहा था, तो ना फिर भी उसे गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में लाल पीला होके बोलता है मैं इसकी दांतें तोड़ दूंगा। ऐसा बोल के बीइंग और से चल जाता है। और जेंग जेन जो सारी चीज़ें देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अभी उसकी माँ को जाके बताना चाहिए या नहीं। उसकी मदर जो गुस्से में उसे बहुत ज़्यादा डांट चुकी है, मार चुकी है। और जब विंग मतलब हॉस्टल चला गया था और उसके फादर को मेरे में जितना भी कह दे बिल्कुल भी सुनने वाली नहीं है, विंग को वो लाने वाले नहीं हैं। उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया है कि विंग हॉस्टल में जाके पढ़ाई करेगा, वो उसके लिए अच्छा है। तो वहाँ पे जैंग फैमिली के साथ मैडम यू का हर रोज़ झगड़ा होता है। वो विंग के पास जाना चाहती है, लेकिन जैंग फैमिली ने सीधा मना कर दिया है और बोला है अगर तुमने उसे डिस्टर्ब किया ना यू, और तुमने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती की तो तुम्हारे लिए और जैंग जिन के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। मैं जैंग जिन की पढ़ाई बंद करवा दूंगा, और तुम जानती हो मैं गुस्से में ये करवा सकता हूँ। आई कैन डू वट आई वॉन्ट। अगर मैं चाहता हूँ कि विंग इस घर से बाहर रहे तो रहेगा। तो जैंग जिन जब ये सारी चीज़ें लवी डवी मोमेंट्स वांगशेन की तरफ देखता है तो उसे गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि अगर वो अभी कुछ कहेगा ना तो वो मतलब बेमतलब का पीटेगा अपनी माँ से, जो अभी भी वो पीट ही रहा है। उसकी मदर अभी भी उसे पीट ही रही है, कोई भी अलग नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वो अपने काम को कर रहा था। वहाँ पे जियांग चुन आता है, बोलता है मॉम तुमसे बात करना चाहती है विंग। तो विंग बोलता है मुझे नहीं बात करना है उनसे, अगर मुझे उनसे कोई काम नहीं है, उन्हें मुझसे कोई काम नहीं है, तो बिना मतलब के बात करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पे जैंग चुन बोलते वो तुम्हारी मदर है, वो तुमसे बात कर सकती है विंग, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हाउ कुड यू डू दैट। तुम अपनी माँ को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। और तुम जो रंगरलियाँ मना रहे हो ना, अगर फादर को पता चलेगा ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा वो तुम्हें कितना पनिश करेंगे। तो विंग कंफ्यूज होकर बोलता है फादर को पता है कि वांग जी के साथ मैं बात करता हूँ। तो बोलता है जैंग चुन बोलता है व्हाट। तो बोलता है हाँ, वांग जी के साथ तो फादर ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, तुम्हें भी तो तुम्हें पता नहीं, तुम्हें याद नहीं है। तो वहाँ पे जैंग चुन बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो बोलता है मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। ओह तुम अपनी धुन में ही रहते हो, अपने एटीट्यूड में रहते हो, तुम्हें कैसे पता होगा जैंग चुन। तो वहाँ पे जैंग चुन बोलता है आई एम योर सीनियर, आई एम योर एल्डर, आई एम योर एल्डर ब्रदर, यू हैव टू गिव मी रेस्पेक्ट। तो वहाँ पे विंग बोलता है सबसे पहले रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है जैंग चुन, पहले कमाओ फिर दूंगा, ठीक है। जाओ ऐसे, अभी मुझे परेशान मत करो जैंग चुन, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। आई रियली डोंट वांट टू टॉक टू यू, जस्ट लीव मी अलोन। ऐसा बोल के वो जैंग चुन को धक्का मार के वैसे चला जाता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई। ये कहानी आपको कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा। मुझे पता है कि शुरू के जो
3 और 4 5 3 और 2 एपिसोड है वो बहुत गंदे एक्सप्लेन हुए हैं। मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए। नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। मेरे चैनल में इतने सारे फ़ैन फिक्शन है कि तुम लोग देखते देखते थक जाओगे लेकिन ख़त्म नहीं होंगे, तो प्लीज़ देखा करो।